तो दोस्तों अब हम ये जानते हैं कि ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत क्या होते हैं। ये बड़ा सभी को जानने को इच्छा रहती है ना कि आमदनी कहाँ से आती है। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि जो ग्राम पंचायत होती है उसको एक्चुअली में पैसे कौन देता है। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं कि आमदनी के स्रोत क्या हो सकती हैं। देखिए दोस्तों, जो सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जाती है, जैसे आज आधार कार्ड बनवाना है, आज आधार कार्ड का नाम चेंज करवाना है, कल जनधन आ जाएगी, परसों कोई फंदन आ जाएगी या कोई और आ जाएगी। तो अलग अलग जो योजनाएं आती है सरकार की तरफ से अलग अलग है। ठीक है, तो उन योजनाएं जो आती है उनके साथ में पैसा भी आता है। ठीक है, भी आपको ये गांव में काम करवाना है तो उसके साथ में पैसा भी आता है। तो एक तो वहाँ से पैसा मिल जाता है, दूसरा फिर गाँव के अंदर जो ऐसे गाँव है जहाँ पर कर लगाए जाते हैं तो कर से इकट्ठा करते हैं, वो भी पैसे मिल जाते हैं। फिर इसके अलावा और क्या हो सकता है, जो अपने कोई गांव के अपने किसी का ऐसे कोई हेल्प करने पर किसी की हेल्प करते हैं या समुदाय के काम हेतु मिलने वाला दान, अगर कोई किसी का समुदाय का काम करते हैं तो वहाँ से भी पैसे मिलते हैं। तो ये आमदनी के स्रोत होते हैं। इसको एक बार देखते हैं कि सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं से मिलने वाली राशि, यानी जितनी भी सरकारी योजनाएं चलाई जाती है तो उसके साथ में पैसा भी आता है। ठीक है, तो एक तो वहाँ से पैसे मिल जाते हैं सरपंच को। दूसरी बात है घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाला कर। ठीक है, जो घरों एवं बाजारों पर कर लगाया जाता है, जहाँ पर कर लगा होता है, जैसे मान लो कि कोई बड़ा काम है, वहाँ पर बाजार भी होंगे, घर भी होंगे, वहाँ पर आपका हो सकता है सरपंच आपको फैसिलिटी दे रहा हो, जल आपके घरों में समय पर आ रहा हो, बिजली आ रही हो, हर एक चीज़ आ रहा हो, यानी आपकी फैसिलिटी अच्छा दिया हो, पानी अच्छा मिल रहा है, जो तालाब है अच्छी तरह से बनाए गए हैं, तो वहाँ पर कर लगाया जाता है। तो यहाँ से भी पैसा आ जाता है। फिर समुदाय के काम, अगर कोई किसी समुदाय का काम कर रहे हैं, जैसे मान लो अलग अलग समुदाय होते हैं गाँवों में बने हुए, तो उनका अगर काम करती हैं तो उनसे भी पैसे मिल जाते हैं। तो इस तरह ये आमदनी के स्रोत हो जाते हैं। ठीक है, सरपंच के। फिर आगे यहाँ पर देखते हैं कि पंचायत के स्तर, जिसे अपने यहाँ पर गवर्नमेंट की स्तर पड़ी थी कि स्थानीय स्तर है, फिर राज्य स्तर है, फिर नेशनल स्तर है। तो ये अलग अलग लेवल के अंदर गवर्नमेंट डिवाइड थी, वैसे ही पंचायत भी अलग अलग लेवल के अंदर डिवाइड है। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट है यहाँ पर ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत सबसे छोटी पंचायत होती है। ठीक है, पंचायत ग्राम पंचायत किसे कहती हैं? ग्राम पंचायत उसे कहते हैं जिसके अंदर मान लो कि 5 गांव मिल जाते हैं, तो इसको क्या कह देंगे? ग्राम पंचायत कह देते हैं। ठीक है, जिसके अंदर 5 गांव मिल गए, 2 गांव मिल गए, 3 मिल गए, 4 5, यानी 2 से अधिक गांव जब मिल जाते हैं तो उसको ग्राम पंचायत कह देते हैं। फिर पंचायत समिति, जनपद पंचायत या विकास खंड, ये एक ही नाम है, चाहे आप इसको पंचायत समिति कह लो, चाहे जनपद पंचायत कह लो या विकास खंड कह लो, एक ही नाम है। ठीक है, तीनों एक ही नाम है। तो अब ये क्या होती है? ये बड़े लेवल पर होती है। इसके अंदर कई ग्राम पंचायतें आ जाती हैं, मतलब आपके जैसे कोई तहसील हो गया, ब्लॉक खंड पर, ये बड़े लेवल पर होती है। ये तो गांवों के अंदर होती है, ग्राम पंचायत गांवों के अंदर होती है, और ये जो पंचायत समिति होती है ये किसी ब्लॉक लेवल पर होती है। हो सकता है आपके तहसील में हो, कोई तहसील में ना तो कहीं और पर हो, ये बड़े ब्लॉक लेवल पर होती है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर तो 5 गांव आ रहे थे, इसके अंदर क्या आती है? इसके अंदर कई ग्राम पंचायतें आ जाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं? कई ग्राम पंचायतें आ जाती है, ग्राम पंचायतें। इसके अंदर 5 मान लो, 10 मान लो, जैसे 15 ग्राम पंचायतें, मैंने 15 लिख दिया। यहाँ पर 5 गांव आ रहे थे, और ये जो पंचायत समिति है इसके अंदर कितने? 15। यहाँ पर क्या आ जाती है? यहाँ पर ग्राम पंचायतें आ जाती है। इसको ध्यान रखना है कि ये पूरी पंचायतें आ जाती है इसके अंदर। तो ये पंचायत समिति इसको कहते हैं। समझ गए आप? यहाँ पर ग्राम, ये बड़े लेवल पर आपके तहसील में हो सकती है, जैसे आपके तहसील में होगी, आपके तहसील के अंदर मान लो कि 50 गांव आते हैं आपके तहसील के अंदर, तो आप 50 गांवों के आप कितने यहाँ पर आ जाएगी ग्राम पंचायतें? कितने हो जाएगी? 10 मान लो इसके अंदर, फिर 10 ग्राम पंचायतें आ जाएगी। मान लो कि कहीं पर 3 गांवों की 1 ग्राम पंचायत है, कहीं पर 5 की 1 है, कहीं पर 6 की 1 हो जाएगी। तो इस तरह से 5-10 ग्राम पंचायतें इसके अंदर आ जाएगी। उसे क्या कह देंगे? पंचायत समिति कह देंगे। ठीक है, फिर इससे भी बड़े लेवल पर चलते हैं तो यहाँ पर आती है जिला पंचायत, जिला परिषद। ये जिले के अंदर होती है। आपका जैसे कोई जिला होगा तो वहाँ पर जिला पंचायत या जिला परिषद भी होगी, आपने देखी होगी। ठीक है, तो वहाँ पर जिला पंचायत या जिला परिषद एक ही नाम है, जिला पंचायत कह लो चाहे जिला परिषद कह लो, तो ये जिला पंचायत होगी। इस जिले पंचायत के अंदर क्या होगा? ये जो जिला पंचायत होगी, मान लो इसके अंदर पंचायत समितियां आ जाएगी, कई पंचायत समितियां।
समझ रहे हो, कई पंचायत समितियां आ जाएगी। मान लो कि 10 पंचायत समितियां आ जाएगी इसमें, ठीक है। देखिए ये 3 अलग अलग है, ये बच्चा है, ये पापा है, ये दादा है, ठीक है। इसके अंदर 5 गांव आ रहे थे। इसके अंदर पंचायत समिति में क्या आ रही थी, कई ग्राम पंचायतें आ रही थी, कई ग्राम पंचायतें। ये तहसील के अंदर है तो तहसील के अंदर मान लो कि 100 गांव आ रहे हैं, तो 100 गांव की यहाँ पर 15 ग्राम पंचायतें यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब जो पंचायत समितियां हैं ये फिर आ जाता है जिला पंचायत। आपके जिले के अंदर जैसे 13 तहसीलें आ गई, 20 तहसीलें आ गई, या 30 तहसीलें आ गई, या 50 तहसीलें आ गई, जितनी तहसीलें आएंगी तो वो तहसीलें आपके यहाँ पर पंचायत 30 तहसीलें आने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर आपके 30 पंचायत समितियाँ आ गई। तो एक जिले के अंदर जितनी पंचायत समितियाँ होगी वो यहाँ पर आ जाएगी, यानी इसमें कई पंचायत समितियाँ आ जाती है, चाहे 5 हो चाहे 10 हो या कोई हो। सबसे पहले अगर कोई विकास का कोई पैसा आता है, यानी गाँव के अंदर कोई विकास कराना है या कहीं पर कोई और विकास करवाना है, तो सबसे पहले जो पैसा आता है, पैसा सबसे पहला कहाँ पर आएगा, यहाँ पर सबसे पहले पैसा कहाँ पर आएगा। मान लो कि 1000 रुपये आए, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि 1000 रुपये पैसे आए हैं, ठीक है, रुपए आए हैं यहाँ पर गाँवों के अंदर काम करवाने के लिए। सबसे पहले रुपए आएंगे इसके पास में, ठीक है, यहाँ पर जिला पंचायत के पास में 1000 रुपये। अब ये 1000 रुपये को क्या करेगी जिला पंचायत, अब ये डिस्ट्रीब्यूट कर देगी आगे। ये 1000 रुपये को आगे कई ग्राम पंचायतों में, 15 ग्राम पंचायत है तो 15 के अंदर ये डिवाइड कर देगी, 15 ग्राम पंचायतों में पैसे दे देगी, ठीक है। 15 ग्राम पंचायतों में इसने पैसे दे दिए। अब ये जो ग्राम पंचायतें, सॉरी ग्राम पंचायतें नहीं, 15 ये पंचायत समितियों को यहाँ पर पैसे दे देगी, ठीक है, 15 पंचायत समितियों को। तो ये 15 पंचायत समितियाँ क्या करेगी, आगे यहाँ पर ग्राम पंचायतों में पैसे दे देगी। फिर जो गांव का मुखिया होगा वो यहाँ पर क्या करेगा, काम करवाएगा। आपने यहाँ पर समझ लिया कि पंचायत के 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ठीक है। 3 पंचायत के स्तर होते हैं। आपने यहाँ पर पंचायत की आमदनी के स्रोत पढ़ लिए, तो ये आपका हो गया चैप्टर कंप्लीट। और अब हम अपने करने जा रहे हैं MCQ क्वेश्चन, और MCQ क्वेश्चन को अवश्य करना, जिससे आप में और क्लियरिटी आएगी, अच्छे से चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं MCQ क्वेश्चन में।